आपसे जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है प्रयागराज में, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है और जांच किस प्रकार की चल रही है? देखिए, कल से जब से ये मामला आया है, पूरे देश और दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि बड़े हनुमान जी त्रिवेणी बांध पर स्थित उसके महंत श्री 1008 नरेंद्र गिरी जी महाराज, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु असामयिक नहीं है। लोग तमाम तरह से इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज पोस्टमार्टम होना था, नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तमाम सारे नेता वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। ये जो मठ है, जितने मंदिर हैं, इसके पीछे तमाम बार संपत्तियों का विवाद कारण बनता है, तमाम सारे आरोप लगते हैं। लेकिन ये जो आज चिट्ठी आई, जो सुसाइड नोट जिसे कहा जा रहा है, उससे यह साबित होता है कि महाराज जी को, महंत जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो परेशान थे और उनको बदनामी का डर था। उनके साथ उनके लोग विश्वासघात कर रहे थे और इसी वजह से वो लगातार एक हफ्ते से अवसाद में थे। 13 तारीख को भी उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, फिर वो नहीं कर पाए, उनकी हिम्मत टूट गई। लेकिन उन्होंने दोबारा 20 तारीख को ये कर लिया। हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े संत और एक बहुत बड़े महंत नरेंद्र गिरी को पूरे देश और दुनिया में सम्मान हासिल था। जो संत सबको रास्ता दिखाता था, परेशानियों से निकलने का तरीका बताता था, वो खुद किन परेशानियों में घिरा था, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बड़ा रहस्य बना हुआ है दुनिया के सामने। सरकार कह रही है कि वो पूरे मामले का खुलासा कर देगी। एक एसआईटी भी गठित की गई है। कल आईजी इलाहाबाद का बयान आया था प्रयागराज का। आज मुख्यमंत्री ने भी बोला है। तो अब जांच चल रही है। पीएम की रिपोर्ट के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। पोस्टमार्टम का सबको इंतजार है। लेकिन आपको याद होगा ब्रजेश जी कि हमारी आपकी जानकारी में ये दूसरा ऐसा सुसाइड है जो पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना है। मध्य प्रदेश के भय्यू जी महाराज, आपको याद होंगे, जब उन्होंने खुद को गोली से उड़ा लिया था, आत्महत्या कर ली थी। बहुत प्रसिद्ध संत थे, देश दुनिया में उनको बहुत अनुयायी थे, बहुत लोग जानते थे, प्रधानमंत्री तक उनका सम्मान करते थे। नरेंद्र गिरी जी के मरने पर भी देश की सरकार और प्रधानमंत्री ने तुरंत इसको संज्ञान लिया, दुख प्रकट किया। संत महात्मा हमारे लिए आदर्श हैं। वो त्याग सिखाते हैं, लोगों को आशीर्वाद देते हैं, समाज को सद्मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए बने हैं। लेकिन लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े महल और अत्यधिक पैसा कई बार इस तरह की घटनाओं का कारण बनता है। दुनिया को सिखाने वाले संत, त्याग सिखाने वाले, वो खुद तमाम मोह माया में बंध जाते हैं। लेकिन आज महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत पूरे इलाहाबाद को पूरी रात जगा नहीं रही, पूरे उत्तर प्रदेश को जगा रही है और ये तमाम सारे सवाल अपने साथ लेकर आई है। आज सौभाग्य से कहिए कि उत्तर प्रदेश में एक संत भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। साधु संत महात्माओं का जो सम्मान वो करते हैं, इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आए। योगी जी की सरकार में इस बात की भी लोगों को उम्मीद है, लोग देख रहे हैं अब इसका क्या रिजल्ट आता है। हालांकि नरेंद्र गिरी जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी बलवीर गिरी को घोषित किया है और उनके जो 3 शिष्य हैं जिनके ऊपर आरोप है, उनको गिरफ्तारी हो ही चुकी है। जी, बहुत सारे सवाल का जवाब संत महात्मा, मतलब ये सुसाइड लेटर कम, कौन गुनहगार है वो जेल चला जाए, किसको गद्दी मिल जाए, किसको पैसा मिल जाए, किसको कमरे की चाबी मिल जाए, कहाँ समाधि लग जाए, ये पूरा मतलब खाका खींचा गया है। एक फुल 8 पन्ने के पत्र में हर चीज सेल्फ डिक्लेयर्ड है। जो संत महात्मा दूसरों का मार्गदर्शन करता हो, अगर वो इस तरह से आत्महत्या कर ले तो उसके जीवन में कितनी निराशा रही होगी। इस पत्र में जो बातें लिखी गई हैं, अब उसकी जांच तो सरकार कराएगी या जो एजेंसी करे।
लेकिन एक लंबी पीड़ा से महंत नरेंद्र गिरी जी गुजर रहे थे, इससे कोई शक नहीं। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था कि एक ऑडियो की बात भी लिखी गई है। अब वो ऑडियो लिख पाए या सीडी लिखना चाहते थे या क्या लिखना चाहते थे, ये अलग बात है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है जो भी हुआ है, लेकिन अब सबकी निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं। संत महात्मा का जीवन जो होता है वो दूसरों के लिए परोपकार पर निर्भर करता है, दूसरों के लिए त्याग करता है, और वो मानव से उठकर महामानव की ओर चलते हैं। आचार्य नरेंद्र गिरी जी भी उसी तरह के संत थे। जब अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष थे और कुंभ का आयोजन होता था, पूरी दुनिया के लोग आते थे। एक संत का ऐसे चला जाना लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि अब इसकी जांच में लोगों को इंतजार है, लेकिन देखिए कब तक इसका रिजल्ट आता है, क्या परिणाम आता है जी। मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि अजीत सिंह चौहान जो एसआईटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं सीओ, वो लखनऊ के हजरतगंज थाने में पहले इंस्पेक्टर रहे हैं, यहाँ बहुत दिनों तक रहे हैं। अच्छी साख है उनकी, हो सकता है कि वो इस मामले में कुछ बड़ी कार्रवाई करें, लेकिन वैसे अगर और निष्पक्ष कार्रवाई की बात है तो स्वाभाविक है कि सीबीआई या हाई कोर्ट का कोई जज इसकी जांच करे। दोनों में से कोई करता तो शायद बहुत चीज़ें साफ होती। आज सवाल उठाया जा रहा है कि मठ के पास बड़ी संपत्ति है, बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़े सारे ऐश वैभव, तमाम सारी चीजें। संत महात्माओं को दान में जीते हैं, आप सम्मान पता नहीं है। ये सब मिलता है जी। तो जो सम्मान और दान से मिलता है, लेकिन जिसने अपने जीवन का ध्येय मानव सेवा को बना रखा था, उस शख्स का नाम आचार्य नरेंद्र गिरी है। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अब जिसको जो अंदाजा लगाना हो लगाए। बहरहाल जो लोग हमारे बीच से चले जाते हैं वो ऐसे नहीं जाते, उनके जाने का बड़ा दुख है। और नरेंद्र गिरी जी की आत्महत्या से पूरे आम जनमानस, हिंदू धर्म और तमाम धर्मों के लोग दुखी हैं। हमारे मित्र हैं और हम लोगों के बड़े भाई हैं राजकुमार सिंह, बहुत बड़े पत्रकार हैं, बनारस में हैं। उन्होंने लिखा है कि खुदा से बेइंतहा रूठा होगा शख्स, वो बेहिसाब टूटा होगा, और इस तरह बेसबब हंसता नहीं था, जख्म कोई पुराना फूटा होगा, और महफिल से गया वो बेगानों सा, आस दामन का फिर छूटा होगा, और बहुत उदास है आज हिज्र का चांद, आँख से तारा कहीं टूटा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।